जी कौन सा? होस्टिंग। सेकंड पार्ट कौन सा है इसका? होस्टिंग। होस्टिंग क्या चीज़ है? जैसे आपका लैपटॉप है भाई, एक तो आपने अपने लैपटॉप के हार्डवेयर को बड़ा देखा हुआ है कि ऐसा हार्डवेयर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जिससे आपको लगे भाई अच्छा लैपटॉप आ गया। लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी लैपटॉप की स्पीड पे भी तो देख रहे हो ना कि स्पीड कैसी होगी, डाटा कहाँ पे स्टोर होगा, हार्ड डिस्क लेते हैं। इसी तरह आपको अपनी वेबसाइट को भी तो सेव करना है। एक हमारी वेबसाइट है भाई, ये ले जी, मैंने वेबसाइट का नाम रख लिया abc.com। ये एक वेबसाइट है। Jio.tv न्यूज़ पढ़ने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर वेबसाइट का एक नाम होता है, ऐसे ही है ना, हर वेबसाइट का एक नाम होता है ना, ये सबको पता है। उस नाम को हम बोलते हैं डोमेन, कि भाई ये वेबसाइट की डोमेन है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, जैसे हम लोकल बिजनेस करते हैं तभी तो हमें अपने बिजनेस के नाम को रजिस्टर करवाना होता है। लोकल बिजनेस मतलब मैं पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे अपने बिजनेस के नाम को रजिस्टर करवाना है ना, जिसपे ट्रेडमार्क आ जाता है। अब कोई बंदा इस बिजनेस को यूज नहीं कर सकता क्योंकि आपने रजिस्टर करवा लिया। इसी तरह आपको अपनी वेबसाइट के लिए सबसे पहले क्या खरीदनी पड़ती है? डोमेन। व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज नॉट अ वेबसाइट। ये सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट आइडेंटिफायर है, वेबसाइट नेम। जैसे आप सबका कोई ना कोई नाम है ना, इसी तरीके से ये वेबसाइट का नाम है, मगर इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक नाम परचेज किया कि भाई मुझे ये यूआरएल चाहिए, कोई और ना यूज करे, मेरा जो कंटेंट है वो इस यूआरएल के अंदर आना चाहिए। ये है डोमेन, ये भी हमें परचेज करनी है। मतलब सबसे पहले हमने क्या खरीदी? मतलब एक बंदा कहता है ना भाई मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, आप ही ने एसईओ करानी है मेरी वेबसाइट की, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले वो क्या खरीदेगा? डोमेन खरीदेगा। इसका जो लाइफ टाइम होता है वो होता है मिनिमम 1 ईयर। इसका क्या मतलब हुआ भाई, 1 साल के लिए खरीद ली, सो 1 साल के बाद इसने एक्सपायर हो जाना है। ठीक है, जैसे हम बाजार से जाकर लैपटॉप खरीदते हैं तो उसकी ईयरली पेमेंट तो नहीं होती ना भाई, खरीद कर आगे तो आप ही की ऑनरशिप होगी। मोबाइल खरीदा आप ही का हो गया, एयर कंडीशनर खरीदा आप ही का हो गया। मगर ये जो डोमेन नेम है ये आप जब खरीदोगे तो ये रिन्यूअल बेसिस पर मिलता है, ये आपको परमानेंट परचेज नहीं होती। जब तक आप इसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन देते रहेंगे ये आपके पास रहेगा। जैसे ही आप इसकी पेमेंट बंद करेंगे कोई दूसरा बंदा आपकी डोमेन को क्लेम कर सकता है। मिसाल के तौर पर मैंने एक डोमेन परचेज की, उसकी कीमत थी 5,000, तो उसने मुझे दिया कितने के लिए? ये 12 माह के लिए। जैसे ही 12 माह पूरे हुए कंपनी का मैसेज आ गया, जनाब आपकी डोमेन एक्सपायर हो रही है, आपको इसको रिन्यू करवाना है कि नहीं करवाना। महीने तक मैंने नहीं करवाया, मैं जब दूसरे महीने गया तो पता लगा कि ये डोमेन किसी और ने ले लिया। और वो बंदा जो है, पहले तो मैं 5,000 रुपये की ले रहा था ना, अब उसने कहा अब भाई अगर आपको ये डोमेन चाहिए तो 50,000 रुपये की चाहिए आपको, क्योंकि मेरी तो ब्रांड थी ना, मेरा तो ब्रांड नेम था। वो जैसे ही फ्री हुआ किसी और बंदे ने बीच में पकड़ लिया, उसने कहा इट्स ओके, अब ये दोबारा मांगेगा तो इससे मैं कमीशन चार्ज करूंगा। डोमेन की फीस अभी भी वही है, कंपनी डोमेन चार्जेस 5,000 है, वो नहीं अभी मांग रहा वो आपसे। अभी तो वो सिर्फ आपसे ऑनरशिप के पैसे मांग रहा है कि भाई ये मैंने ले ली हुई है, आपकी थी तो आपको चाहिए तो मुझे 50,000 रुपया दें, तो फिर मैं आपको दूंगा, फिर आप इसको रिन्यू करवा दीजिएगा दोबारा से जाकर। ये क्या पार्ट हो गया इसका? पहला डोमेन वाला पार्ट। सेकंड पार्ट कौन सा है जी? कौन सा? होस्टिंग। सेकंड पार्ट कौन सा है इसका? होस्टिंग। होस्टिंग क्या चीज है? जैसे आपका लैपटॉप है भाई, एक तो आपने अपने लैपटॉप के हार्डवेयर को बड़ा देखा हुआ है कि ऐसा हार्डवेयर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जिससे आपको लगे भाई अच्छा लैपटॉप आ गया। लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी लैपटॉप की स्पीड पे भी तो देख रहे हो ना कि स्पीड कैसी होगी, डाटा कहाँ पे स्टोर होगा, हार्ड डिस्क लेते हैं। इसी तरह आपको अपनी वेबसाइट को भी तो सेव करना है। लेकिन ये सेव कहाँ पे हो रही है? कि मेरे कंप्यूटर पे तो सेव नहीं हो रही ना, इसे मैं अपने कंप्यूटर पे सेव नहीं कर रहा, इसे तो मैं किसी और जगह पर सेव करना चाहता हूँ। कहाँ पर? सर्वर्स पर। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उन सर्वर से स्पेस परचेज करनी पड़ेगी कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, ये इसके कंटेंट की लेंथ है, भाई मेरा कंटेंट जो है वो 1 GB का है, 2 GB का है, 5 GB का है, 10 GB का है, 500 MB का है। तो वो कहेगा हाँ भाई इसके लिए ये वाली स्पेस अवेलेबल है, इतनी स्पेस आपको चाहिए। मैं अपना आपका डाटा अपने कंप्यूटर पे रखूंगा। भाई किसी का भी डाटा अगर किसी के कंप्यूटर पे पड़ा हो और कोई बंदा उसे एक्सेस कर रहा हो तो क्या उस कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज यूज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना भाई, उसकी रैम भी यूज हो रही होगी,
उसका सीपीयू भी यूज़ हो रहा होगा, सब कुछ हो रहा होगा, तो इस चीज़ को वो चार्ज करेगा और वो कहेगा हाँ भाई कितनी रैम चाहिए आपको। आप जब लैपटॉप खरीदते हैं आप कहते हैं हाँ भाई अच्छी रैम हो, वो कहता है भाई इतनी रैम लोगे तो इतने पैसे, इतनी रैम लोगे तो इतने पैसे, इतनी स्पेस लोगे यानी हार्ड डिस्क की जीबीज में स्पेस इतनी लोगे तो इसके ये चार्जेस होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरी पेमेंट हम कहाँ करने वाले हैं, होस्टिंग के कैटेगरी में आकर। यानी हमें पहले डोमेन के लिए पे किया, अब हमें कहाँ पे करना है, होस्टिंग के लिए पे करना है। हमने कहा हाँ भाई पे करो, यहाँ पे भी आ गए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये वाला पैकेज है मेरा 20,000 का, ये नॉर्मल कंपनीज के लिए छोटे पैकेजेस होते हैं, कम अच्छे पैकेजेस होते हैं, जो कॉर्पोरेट पैकेजेस होते हैं वो 20,000 प्लस होते हैं, और इससे बड़े बड़े पैकेजेस भी होते हैं भाई, लाख वाले भी होगा, 80,000 वाला भी होगा, 50,000 वाला भी होगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपकी स्पेस कितनी है। और आपकी स्टूडेंट पैकेजेस के लिए कोई 8-10 हज़ार का पैकेज भी होगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। और जब हम किसी कंपनी से डायरेक्ट होस्टिंग परचेज करते हैं तो वो हमें एक डोमेन की ऑप्शन फ्री में भी देती है। कुछ कंपनियां पहले साल देती हैं सिर्फ, कुछ कंपनियां हर साल के लिए देती हैं, मगर वो जो फ्री डोमेन है वो आपको मिलती है सिर्फ एक एक्सटेंशन के साथ। अब मैंने एक टर्म इस्तेमाल की, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का क्या मतलब हुआ, मैंने एक टर्म इस्तेमाल की एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का क्या मतलब हुआ भाई, abc.com, peakstations.edu.pk, ये जो .edu.pk है ना ये एक्सटेंशन है, जो .com है ये एक्सटेंशन है, geo.tv, तो ये जो टीवी क्या है ये वेबसाइट की एक्सटेंशन है। तो इसका मतलब क्या, deckitchen.org, तो ये org क्या है, एक्सटेंशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्सटेंशन हमें डोमेन खरीदते हुए लेनी पड़ती है। जब मैं डोमेन परचेज करूंगा वो मुझे कहेगा हाँ भाई .com सबसे स्ट्रॉन्ग एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन एक्सटेंशन .com है। गूगल ये भी कहता है कि आपकी .com होगी तो मैं जल्दी रैंक करूंगा, नंबर 1। नंबर 2, आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम शॉर्ट होगा तो मैं तब भी जल्दी रैंक करूंगा, बट इतना शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, मतलब एक वर्ड तो होना चाहिए ना, लेकिन बहुत लंबा, जैसे है ना दस्तगीर इंजीनियरिंग, ये अच्छे नाम में नहीं आता, लंबा नाम है, काफ़ी लंबा नाम है, ठीक है। जैसे प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ये भी लॉन्ग नेम है,